हाय फाई, कैसे हो आप सब? और आपका क्रिसमस कैसा था? क्या आपने बहुत सारे चॉकलेट्स खाए, केक खाया, बहुत सारी मस्ती की? क्या आप छुट्टी का आनंद ले रहे हो? यस, वेरी गुड, वेरी नाइस कि आप क्रिसमस का मजा कर रहे हो। यस, ये जो दिसंबर है ये हमारा समय है, ये क्रिसमस का टाइम है। यस, ये खुशी का टाइम है, आनंद का टाइम है। यस, तो क्यों ना ये जैसे हम खुशी मना रहे हैं इस संडे स्कूल की भी शुरुआत करें और स्तुति देकर, आराधना के साथ उसके नाम को ऊंचा उठाकर हम सारा दीदी के साथ आराधना में जुड़ जाए। ओके, गुड, लेट्स गो। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहें इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहें इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहें इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। ना 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 नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, हरे लोग कहें इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने
शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। वेरी गुड बच्चों, मुझे आशा है कि आपने सारा दीदी के साथ आराधना का बहुत मजा लिया होगा। आपने बहुत दिल से प्रभु की स्तुति की होगी, उन्हें उनके नाम को ऊंचा उठाया होगा। यस, मैंने भी किया। वेरी गुड। तो आप अभी बैठ सकते हैं। यस, जैसे हम जानते हैं कि ये महीना क्रिसमस का महीना है और पिछले रविवार को हमने प्रभु यीशु के जन्म की कहानी सुनी। हमने देखा कि प्रभु यीशु का कैसे जन्म हुआ और किस जगह पर हुआ। करेक्ट? तो आज हम उसके आगे की कहानी सुनेंगे। आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु का जन्म होने के बाद क्या हुआ। ओके? तो आज हम कहानी सुनने वाले हैं इनकी। ये क्या दिख रहा है? ये कौन लग रहा है आपको? देखिए, इनके हाथ में एक छड़ी भी है। कौन छड़ी लेता है? चरवाहा। यस, वो अपने भेड़ बकरियों को रास्ता दिखाने के लिए वो छड़ी लेते हैं। करेक्ट? तो आज हम सुनेंगे चरवाहों की कहानी। ये सिर्फ एक चरवाहा नहीं था, वहां बहुत सारे चरवाहा थे और आज हम उनकी कहानी सुनेंगे। ओके? तो आप रेडी है? गुड। सो ऐसा होता है कि जैसे ही प्रभु यीशु का जन्म दाऊदपुर में होता है और उस देश में ऐसा होता है कि बहुत सारे चरवाह अपने भेड़ बकरियों का देखभाल करने के लिए रात के समय मैदान में जाकर उनका देखभाल करते थे, उन पर नजर रखते थे, उनके लिए पहराव लगाते थे। तो ऐसा एक चरवाहा नहीं था, बहुत सारे चरवाहा अपने भेड़ बकरियों को लेकर मैदान में उनके लिए पहराव करते थे, उन पर नजर रखते थे। ओके? और जब ये इतने सारे चरवाहा इकट्ठा थे तब उनके सामने एक स्वर्गदूत आते हैं और जैसे ही एक स्वर्गदूत आता है तो वो पूरे मैदान में रोशनी रोशनी छाई रहती है। पूरा मैदान रोशनी से भरा हुआ रहता है और जब ये चरवाहा देखते हैं तो वो डर जाते हैं और वो देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों इतना रोशनी है। तो ये स्वर्गदूत उनसे कहता है कि तुम डरो मत, मैं यहाँ तुम्हारे लिए एक खुशखबरी देने आया हूँ। सोचिए, एक खुशखबरी। तो स्वर्गदूत उन्हें कहता है कि ये खुशखबरी ये है कि दाऊदपुर में, इसी देश का जो दाऊदपुर है, नासरत में एक बालक का जन्म हुआ है और ये बालक तुम्हारा उद्धार करता है, तुम्हारा मसीहा बनेगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और इस बालक को तुम देखो। तो जब ये चरवाहा सुनते हैं कि एक बालक जन्मा है जो हमारा उद्धार करता है, तो ये चरवाहा बहुत खुश हो गए और वो बहुत आनंदित हुए कि हमारा उद्धारकर्ता जन्मा है।
और इसी ये स्वर्गदूत के साथ बहुत सारे स्वर्गदूत जुड़ जाते हैं और वो प्रभु की स्तुति करने लगते हैं, प्रभु के लिए गीत गाने लगते हैं, प्रभु यीशु के लिए, क्योंकि उनका जन्म होता है। तो फिर वहां से स्वर्गदूत चले जाते हैं और फिर ये चरवाहा आनंदित होते हैं। उन्हें जब वो सुनते हैं कि हमारे उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, मसीहा का जन्म हुआ है, तो उनकी खुशी दुगनी हो जाती है। वो चाहते हैं कि हम इस बालक को जाकर देखें, हम देखें कि ये बालक कैसा है, किस जगह पे है और कैसा दिखता है, हमने जो सुना है क्या वो सही है। तो ये जितने भी उस जगह पर चरवाहा थे वो अपने भेड़ बकरियों को छोड़कर वो दाऊदपुर में जाते हैं प्रभु यीशु को देखने के लिए, उस बालक को देखने के लिए, वो जो जन्मा है। और ये चरवाहा दौड़ के चलते दाऊदपुर में पहुंच जाते हैं और वहां देखते हैं कि सच में एक बालक कपड़े में लपेटा हुआ उस चरनी में पड़ा है। और जब ये चरवाहा देखते हैं वो अचंभे हो जाते हैं, वो खुशी मनाने लगते हैं। उनके अंदर इतनी खुशी होती है कि वाह, हमने जो सुना है वो सही है, ये सच्चे में एक बालक का जन्म हुआ है जो हमें बचाने वाला है। और ये चरवाहा इतने खुश हो जाते हैं कि वो ये खुशी को, जब आप मुझे बताइए, जब आप बहुत बहुत खुश होते हैं तो आप क्या करते हैं? क्या आप उस खुशी को अपने पास ही रख देते हैं या बोलती नहीं आज मैं खुश हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, मैं शांत रहूंगा, मैं ज्यादा किधर जाऊंगा नहीं, मैं कुछ अपना एक्साइटमेंट दिखाऊंगा नहीं, एक कॉर्नर में बैठे रहूंगा, किसी को कुछ बताऊंगा नहीं। क्या आप ऐसा करते हो? जब आपका रिजल्ट आता है और आप सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर से पास होते हो, तो क्या आप ऐसे घर में उदास करके बैठते हो? नहीं ना, आप खुश होते हो, आप सबको जाकर बताते हो कि मैं पास हो गया, मुझे अच्छे नंबर आए हैं। करेक्ट? तो वैसे ही ये जो चरवाहा थे वो बहुत खुश हो गए और वो सारी जगह पर जहाँ भी वो बता सकते थे वो बता रहे थे कि बालक का जन्म हुआ है। और पूरे वो जो जगह था, वो देश था, वो नगर था, उसमें चर्चा फैल गई कि एक बालक का जन्म हुआ है। हमें तो ये थी कहानी प्रभु यीशु के जन्म की बात। परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों ने चरवाहों को चुना ताकि वो चरवाहा जाकर लोगों को बताए, लोगों को सुसमाचार बताए, लोगों को ये आनंद की, ये खुशी की खबर बताए। करेक्ट? प्रभु परमेश्वर चाहते तो उस शहर के जो बड़े बड़े लोग थे, जैसे महाराजा, उनको भी जाकर वो बोल सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने एक साधारण मनुष्य को चुना जो चरवा थे। चरवा हमारे जैसे ही रहते हैं। करेक्ट? वो साधारण, उनका नॉर्मल जीवन रहता है। तो परमेश्वर ने उन लोगों को चुना एक बड़े राजा की, जो ये देश पर, जो पृथ्वी पर राज्य करेगा, जिसका राज्य चलेगा, उसके खुशी की खबर, उसके आने की खुशी की खबर परमेश्वर ने एक साधारण व्यक्तियों के द्वारा भेजी। यस, तो परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करता है खुशी की खबर, जो खुशी है, जिसे आनंद देता है, उसे बांटने के लिए। करेक्ट? तो आप और मैं भी वैसे ही है। प्रभु हमें कभी भी आकर ऐसी खुशखबरी दे सकता है। प्रभु कभी भी आकर हमारा इस्तेमाल कर सकता है। यस, तो क्या आप एक्साइटेड हो? यस, आप प्रभु से कह सकते हो कि प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी इस्तेमाल करें वो खुशखबरी बताने के लिए। और आप
वो खुश खबर को बता सकते हो। यस, आप जरूरी नहीं है कि आपको बताना है, पूरा कहानी बताना है, प्रभु का जन्म हुआ, फिर प्रभु ने हमारे लिए इतना ऐसा ऐसा किया। आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप आपकी खुद की गवाही बता सकते हो। आपके जीवन में प्रभु यीशु ने जो किया है वो आप बता सकते हो, करेक्ट, और उससे लोग खुश होंगे। ये भी एक आनंद की बात है, ये भी एक खुश खबर है, हमारी गवाही, करेक्ट। तो आप इसे बता सकते हो। ओके, तो प्रभु से हम क्यों ना आज मांगेंगे कि प्रभु जैसे आपने चरवाहों को चुना एक इतनी बड़ी खुशखबरी देने के लिए, तो प्रभु वैसे हमें भी चुनो। यस, हम आंख बंद करेंगे। ओके, मैं आप सब के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु यीशु, प्रभु हम कहते हैं, प्रभु हम धन्यवाद कहते हैं कि आप इस धरती पर आए हमारे लिए। परमेश्वर जी, आपने चरवाहों का इस्तेमाल किया ताकि आप प्रभु यीशु के जन्म की इतनी बड़ी खुशखबरी बता सको। प्रभु यीशु, हम चाहते हैं कि आप हमारा भी इस्तेमाल करें, आपकी खुशखबरी को, प्रभु आपके कार्यों को लोगों को बताने के लिए। प्रभु आप हमसे बातें कीजिए और आप हमें दर्शन दीजिए। प्रभु जैसे आपने चरवाहों को दर्शन दिया, वैसे आप हमें भी दर्शन दीजिए, आप हमसे भी बातें कीजिए। हम हमारे कान को, हमारे हृदय को, हमारे मन को आपके पास लाते हैं ताकि आप हमसे बातें करें। हम सुनना चाहेंगे आपको। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। आमेन, आमेन। अब हम वचन को याद करेंगे। ओके, जैसे आज हमने चरवाहों की कहानी सुनी और वो कहानी थी लूका 2 अध्याय 6 वचन से, तो उसी में से आज हम वचन को याद करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि स्वर्गदूत चरवाहों को मिलने आता है, और जब स्वर्गदूत आता है तो पूरे जगह पर रोशनी छा जाती है, और स्वर्गदूत क्या होते हैं? स्वर्गदूत डर जाते हैं, करेक्ट। तो उसी के आधार पर ये वचन है जो आज हम सुनने वाले, जो आज हम सीखने वाले हैं। ओके, लूका 2 अध्याय 10वां वचन, इसमें लिखा है, डरो मत, देखो मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सबके लिए है। फिर एक बार करेंगे, लूका 2 अध्याय 10वां वचन, डरो मत, देखो मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सबके लिए है। यस, तो इस वचन से हम देखते हैं कि प्रभु आज हमें भी कह रहा है कि हमें डरना नहीं है। प्रभु हमें एक आनंद का सुसमाचार सुनाने आया है जो सबके लिए है। यस, तो ये आनंद का सुसमाचार आपके लिए भी हो सकता है। भले ही आज आप दुखी हो, या फिर आप निराश हो, या आप थक गए हो, या आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ हो गया है आपके दोस्त के साथ या मम्मी पापा के साथ, तो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि आप डरो मत। प्रभु यीशु आया है आपके लिए एक नया आनंद का सुसमाचार लेकर, जो आपके जीवन को भर देगा पूरे खुशी के साथ। जैसा नया साल आ रहा है, आप एक आशा रखो कि प्रभु आपके जीवन में खुशी लाएगा, प्रभु आपके जीवन को आशीष से भर देगा। यस, आने वाला साल हमारे लिए होगा, आने वाला साल आशीषों से भरा हुआ होगा। आमीन।
ये साल का आखिरी संडे स्कूल था। अभी भी संडे स्कूल खत्म नहीं हुआ है। अभी क्या है? एक्टिविटी टाइम। वेरी गुड, आप बहुत अच्छे से सीख गए हो। यस, तो आज हम एक्टिविटी करेंगे साइली दीदी के साथ। तो सब सामान रेडी रखिए और हम साइली दीदी के साथ एक्टिविटी करेंगे। लेट्स गो। हेलो बच्चों, आज हम जो एक्टिविटी करने वाले हैं वो है पार्टी हैट। तो आज हम इसे बनाने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हो इसे बनाने के लिए? तो आइए हम इसे बनाते हैं। तो पार्टी हैट बनाने के लिए हमें चाहिए एक A4 साइज व्हाइट कलर का पेपर, कुछ रंगीन पेपर, एक कॉइन, पेंसिल, कैंची और ग्लू। तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर पेपर लेंगे और हम बनाने वाले है एक कोन। तो कोन बनाने के लिए आपको ये जो कॉर्नर है इसे आपको इस तरह मोड़ना है। इस तरह से ये मोड़ने के बाद आपको ग्लू लेना है और इस साइड आपको ग्लू लगाना है। ग्लू लगाने के बाद आप जैसे हम कोन बनाते हैं वैसे आप यहाँ पर इसे चिपका सकते हो। इस तरह से। तो ये चिपकाने के बाद जो ये एक्स्ट्रा पेपर है उसे हमें कट करना है। तो ये ऐसे होगा। अगर अच्छी तरह से नहीं हो रहा है खड़ा तो आप इसे और भी कट कर सकते हो। तो ये कोन हमारा हो गया है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कोन है इसे हम डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए आप ये कुछ रंगीन पेपर ले सकते हो और आपको इस पर कॉइन से कुछ सर्कल्स बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही कुछ सर्कल्स बना के रखे हैं और कुछ छोटे आकार के भी। तो आप 10 से 15 अलग अलग प्रकार के सर्कल्स बना सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक एक करके इस हैट पर हम स्टिक करेंगे। तो आप कोई भी कलर ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर 3 कलर्स लिए हैं, वैसे आप जो भी आपका फेवरेट कलर है या जो भी कलर का आप सर्कल्स बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। तो फिर दूसरा कलर लीजिए और इसे भी स्टिक कर दीजिए। तो बाजू बाजू में ना चिपकाए, थोड़ा अंतर रख के आप इसे चिपका सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे मैंने बड़े सर्कल्स और छोटे छोटे सर्कल्स भी स्टिक कर दिए हैं। तो ये हमारा कैप ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। इसके बाद हम एक पेपर लेंगे और आपको क्या करना है, इसे फोल्ड करना है। पहले एक हाफ फोल्ड और एक उसका वापस हाफ फोल्ड। ये फोल्ड करने के बाद कैंची लीजिए और हमें इसे कट करना है। तो पूरा कट ना कीजिए, लेकिन इधर तक कट कीजिए। ध्यान रखिए पूरा कट ना करें।
होने के बाद इसे खोलना है और फिर हमें इसे रोल करना है। तो आप इसे बड़ा बड़ा इस तरह रोल कर सकते हो। और जो आखिरी हिस्सा है आपको वहां पे ग्लू लगाना है और यहाँ पर इसे स्टिक कर देना है। ये होने के बाद हम अंदर की तरफ ग्लू लगाएंगे। और फिर कैप लीजिए और इसे यहाँ पर स्टिक कर दीजिए। ये होने के बाद आप इसे धीरे धीरे इस तरह खोल सकते हैं। तो हमारा पार्टी कैप बनकर तैयार हो चुका है। आप इसका इस्तेमाल बर्थडे पार्टी में या कौन से भी पार्टी में जब आप जाओगे तब आप इसे खुद का कैप बनाकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हमारा पार्टी हैट बनकर तैयार हो चुका है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह एक्टिविटी करते वक्त बहुत मजा आया होगा और आप सभी ने एक्टिविटी बहुत अच्छे तरीके से किया होगा। सो वेरी गुड बच्चों। तो ऐसी एक्टिविटीज करते रहना और अभी हम मिलेंगे अगले संडे। बाय, अपना ख्याल रखना।